नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बिहार जीके विद किरण में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार एसआई परीक्षा 2025 के लिए बेहद महत्वपूर्ण टॉप 30 ज्योग्राफी क्वेश्चन। ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और आपके चयन में अहम भूमिका निभाएंगे। अगर आप बिहार एसआई, दरोगा, बीपीएससी, कांस्टेबल या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। इन सवालों को ध्यान से पढ़िए, याद करिए और बार बार रिविजन कीजिए, क्योंकि ज्योग्राफी से हर साल अच्छे खासे प्रश्न आते हैं और सही तैयारी से आप आसानी से अंक ला सकते हैं। तो सेशन को शुरू करते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा हमारा बी राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए में है आपका गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी गोदावरी, डी नर्मदा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका, पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए में आपका वेरखुयांस्क, बी में आपका साइबेरिया, सी में आपका ओएमयांकान, डी में आपका अलास्का। तो पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका, पवन ऊर्जा का सबसे अधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? पवन ऊर्जा का सबसे अधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो ऑप्शन नंबर ए गुजरात, बी राजस्थान, सी तमिलनाडु, डी महाराष्ट्र। तो पवन ऊर्जा का सबसे अधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा सी तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में है आपका, भारत का धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? भारत का धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए बिहार, बी छत्तीसगढ़, सी पंजाब, डी उत्तर प्रदेश। भारत का धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा बी छत्तीसगढ़। भारत का धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में है आपका, बिहार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बिहार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए में आपका गंगा, बी कोसी, सी सोन, डी गंडक। बिहार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए गंगा। ऑप्शन नंबर ए गंगा इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में है आपका, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए कंचनजंगा, बी नंदा देवी, सी एवरेस्ट, डी केटू गार्डविन ऑस्टिन। तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी केटू। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में है आपका, बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए में आपका गया, बी पटना, सी पश्चिम चंपारण, डी दरभंगा। तो बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा पश्चिम चंपारण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में है आपका, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में एक चक्कर पूरा करती है? पृथ्वी अपनी धुरी पर कितनी समय में एक चक्कर पूरा करती है? तो ऑप्शन नंबर ए में आपका 12 घंटे, बी 24 घंटे, सी 365 दिन, डी 30 दिन। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में एक चक्कर पूरा करती है? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 24 घंटे में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में हो जाएगा आपका, नीलगिरी पर्वत कहाँ स्थित है? नीलगिरी पर्वत कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए में है आपका केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। तो नीलगिरी पर्वत कहाँ स्थित है?
तो ऑप्शन इसका सही क्या हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा सी, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में है आपका, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए में आपका हिमालय, बी अल्पस, सी में आपका एंडीज, डी रॉकी। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा सी, एंडीज। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में आपका, कोसी नदी को क्या कहा जाता है? कोसी नदी को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए बिहार की जीवन रेखा, बी बिहार का शोक, सी सोन की सहायक, डी गंगा की सहायक। कोसी नदी को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बी, बिहार का शोक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में है आपका, बिहार का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? बिहार का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए शिवहर, बी अरवल, सी लखीसराय, डी समस्तीपुर। बिहार का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए शिवहर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है? तो ऑप्शन नंबर ए में आपका 9.3 करोड़ मील, बी में आपका 15 करोड़ किलोमीटर, सी में है 10 करोड़ किलोमीटर, डी 18 करोड़ मील। तो सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 15 करोड़ किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में है आपका, गंगा नदी किस राज्य में प्रवेश करने पर बिहार में आती है? गंगा नदी किस राज्य में प्रवेश करने पर बिहार में आती है? तो ऑप्शन नंबर ए झारखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी मध्य प्रदेश। तो गंगा नदी किस राज्य में प्रवेश करने पर बिहार में आती है? तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में आपका, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के किस जिले में स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए में आपका पटना, बी गया, सी नालंदा, डी मुजफ्फरपुर। तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के किस जिले में स्थित है? तो 16 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नालंदा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में आपका, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए बैकाल झील, बी विक्टोरिया झील, सी सुपेरियर झील, डी टिटिका झील। तो विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ए बैकाल झील। ऑप्शन नंबर ए बैकाल झील। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में है आपका, हिमालय पर्वत का निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ? हिमालय पर्वत का निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए ज्वालामुखी क्रिया, बी भ्रंश क्रिया, सी मोड़ क्रिया, डी क्षारण क्रिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हिमालय पर्वत का निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, मोड़ क्रिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, मोड़ क्रिया। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में है आपका, पृथ्वी पर सबसे अधिक ऑक्सीजन किससे प्राप्त होती है? पृथ्वी पर सबसे अधिक ऑक्सीजन किससे प्राप्त होती है? तो ऑप्शन नंबर ए जंगल, बी समुद्री शैवाल, सी घास, डी हिमालय। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक ऑक्सीजन किससे प्राप्त होती है? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्री शैवाल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में आपका, भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन में प्रथम है? भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन में प्रथम है? तो ऑप्शन नंबर ए असम, बी पश्चिम बंगाल, सी केरल, डी तमिलनाडु। तो भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन में प्रथम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए असम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 में आपका, बिहार का वह जिला जहां सबसे अधिक जंगल क्षेत्र है। बिहार का वह जिला जहां सबसे अधिक जंगल क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर ए गया, बी रोहतास, सी पश्चिम चंपारण, डी नवादा। तो बिहार का वह जिला जहां सबसे अधिक जंगल क्षेत्र है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रोहतास। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में है आपका, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए बृहस्पति, बी मंगल, सी शनि, डी शुक्र। तो कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंगल ग्रह। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 में आपका, बिहार के सबसे ऊंचे पर्वत का नाम क्या है? बिहार के सबसे ऊंचे पर्वत का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए प्रजापति शिखर, बी अशोक शिखर, सी गुया पर्वत, डी गुड़गुड़ी पर्वत। तो बिहार के सबसे ऊंचे पर्वत का नाम क्या है? तो इसका 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुड़गुड़ी पर्वत। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 में है आपका, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए सहारा, बी गोबी, सी कालाहारी, डी थार। तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, सहारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, सहारा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 में आपका, बिहार की गंडक नदी किस राज्य से निकलती है? बिहार की गंडक नदी किस राज्य से निकलती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए में है आपका उत्तराखंड, बी नेपाल, सी झारखंड, डी उत्तर प्रदेश। तो बिहार की गंडक नदी किस राज्य से निकलती है? इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेपाल। बिहार की गंडक नदी किस राज्य से निकलती है? तो नेपाल से निकलती है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 में आपका, पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है? पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है? तो ऑप्शन नंबर ए 6371 किलोमीटर, बी 12742 किलोमीटर, सी 40075 किलोमीटर, डी 68000 किलोमीटर। तो पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 12742 किलोमीटर। पृथ्वी का व्यास 12742 किलोमीटर है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 में आपका, भारत का काला सोना किसे कहा जाता है? भारत का काला सोना किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी अभ्रक, डी चाय। तो भारत का काला सोना किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा ए कोयला को। भारत का काला सोना किसे कहा जाता है? तो कोयला को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 28 में आपका, बिहार के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? बिहार के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए पटना, बी रोहतास, सी खगड़िया, डी समस्तीपुर। तो बिहार के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, रोहतास। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 में है आपका, पृथ्वी पर सबसे अधिक भूमि क्षेत्र किस गोलार्ध में है? पृथ्वी पर सबसे अधिक भूमि क्षेत्र किस गोलार्ध में है? तो ऑप्शन नंबर ए में आपका उत्तरी गोलार्ध, बी दक्षिणी गोलार्ध, सी पूर्वी गोलार्ध, डी पश्चिमी गोलार्ध। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक भूमि क्षेत्र किस गोलार्ध में है? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ए उत्तरी गोलार्ध। पृथ्वी पर सबसे अधिक भूमि क्षेत्र किस गोलार्ध पे है? तो उत्तरी गोलार्ध पे है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 में है आपका, क्वेश्चन नंबर 30 में है आपका, भारत की सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पे होती है? भारत की सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पे होती है? तो ऑप्शन नंबर ए में है आपका चेरापूंजी, बी में है आपका मौसिनराम, सी में आपका मसूरी, डी में आपका इम्फाल। तो भारत की सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पे होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बी मौसिनराम में। भारत की सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पे होती है? तो मौसिनराम में होती है। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी इसका सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे बिहार एसआई 2025 के परीक्षा के लिए टॉप 30 ज्योग्राफी क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये प्रश्न पसंद आए होंगे और आपकी तैयारी को मजबूत बनाएंगे। अगर आपको ये नोट्स उपयोगी लगे हो तो इसे जरूर बार बार पढ़ें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। याद रखिए, तैयारी वही सफल होती है जो नियमित और सही रणनीति से की जाए। आपका समर्थन ही हमारी प्रेरणा है। ऑल द बेस्ट फॉर बिहार एसआई एग्जाम 2025। आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कीजिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।